हम पुलिस का दाखिला बंद कर देंगे। ये सोच लें, हम पुलिस का कचहरियों में दाखिला बंद कर देंगे। ये निज़ाम नहीं चलने वाला। अगर ये करेंगे तो मजीद काम खराब होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इनको ये कहता हूँ कि शेर अफजल मरवत को छोड़ें, अपने भी डोमेन में चले जाएं और इस मुल्क को पुरअमन रहने दें, पुरअमन तरीके के साथ लेके चले और इसको इलेक्शन करवा दें, सबको अपने के फील्ड बराबर का हिस्सा दें। यही शेर अफजल मरवत के हवाले से सर बताइएगा, शेर अफजल मरवत के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाले वकील आप मंजर आम पे नज़र आते हैं, हमेशा हक और सच के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं। कल एक गैर कानूनी, एक दफ़ा 9 मई को गैर कानूनी गिरफ्तारी और अगवा किया गया था, कल भी समझते हैं आता अदालत से एक बंदे का अगवा कर लिया गया है, क्या कहेंगे? निगार भी बात इसमें ये है कि हम जिस वक्त खड़े हैं, इधर देखो ये क्या है, ये लिखा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इससे आगे थोड़ी देर जाएं तो वहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को, चीफ जस्टिस को देखें आप। पहले इंसाफ के कपड़े फटे पुराने थे, फटे हुए कपड़े थे, अब तो इंसाफ के कपड़े इन्होंने उतार ही दिए हैं। ये इंसाफ हो रहा है। पाकिस्तान में जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी है, जो हो रही है, अब वुकला की पकड़ तकड़ हो रही है। शेर अफजल मरवत का कसूर क्या है, मुझे ये बताएं, क्या उसका कसूर है? उसका कसूर यही है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करता है, वो पीटीआई का वकील है, इमरान खान वीएन के साथ खड़ा है। तो दूसरी तरफ देखें, उधर से उसको उठा लिया, अब वुकला की बारी। जो इन्होंने वुकला के साथ ये करना था, ये इनकी आखिरी जंग है। 2007 में भी हमने जंग लड़ी, 2007 से 9 तक चीफ जस्टिस साहब की हमने जंग लड़ी थी, इंसाफ की जंग लड़ी थी। काश हमें पता ये होता कि इंसाफ ऐसे होता है, इन्होंने ऐसे कर रहा तो हम कभी उस तरीके में हिस्सा ना लेते। मैं भी 3 माह में नजर बांध रहा था। इस इंसाफ की खातिर अब हम वुकला को, बेगुनाह वुकला को कचहरियों से उठाया जाता है। और मैं पुलिस को भी ये बात कहूँगा, पुलिस वालों तुम भी सुन लो, आज अगर हमारी बारी है तो कल को आपकी बारी भी है। या आप खुश ना हो, ये जो हमारा दंगा फसाद चाह रहा है, कितनी देर आप गैर कानूनी काम करेंगे, गैर कानूनी हुक्म मानते जाएंगे, वुकला को पकड़ते जाएंगे। ये जो वुकला का तसादम ये शुरू होगा, आप बाहर से ये जो जंग शुरू हो गई, ये जंग बहुत खतरनाक है। हमने देखा है, वुकला ऐसी कम्युनिटी है, जब कुछ हो जाए तो खड़े, ये पूरे पाकिस्तान का निज़ाम ही धर्म परम हो जाएगा। ये इंसाफ नहीं है। खान साहब का एक ही मुतालबा है, हम वुकला का एक मुतालबा है, पाकिस्तानी कौम का एक मुतालबा है, सिर्फ शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इलेक्शन से ये इसलिए भाग रहे हैं कि इनके साथ अवाम नहीं खड़ी। अवाम सिर्फ खान साहब के साथ खड़ी है, खान साहब के नजरिए के साथ खड़ी है। उन्हें पता है कि खान साहब वैध लीडर है जो बचा सकता है। दूसरी तरफ देखें, इधर भुट्टो का केस खुल गया, 40-45 साल के बाद मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे कर? ये एक्शन लेते तो उस वक्त ले लेती सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भी नंगी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक्शन शुरू कर, पहले 5 जजेस उसका फैसला दे रहे हैं, फौजी ट्रायल नहीं होगा। अब 6 ने उसके खिलाफ दे दिया। क्या मिजाज बनाया हुआ है? इधर खान साहब है, खान साहब का कोई फैसला नहीं होता, दूसरी तरह नवाज शरीफ है। ओ भाई, 3 केसों में अल अजीजिया में आपने उनको प्रिया दे दी, उसको 7 मलक अरशद, उसमें जज साहब की डेथ हुई, उसका पता चला 3-4 ऑफिसर की डेथ हुई। ये 3 माह के लिए इलाज करवाने के लिए गए, 3 हफ्ते के लिए इलाज करवाने के लिए 4 साल लगा के आ गया। और आपने क्लीन चिट उसको दे दी, क्लीन चिट दे दी। तो भाई अगर क्लीन चिट आपने देनी तो केस बनाए ही क्यों है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि खदशा है, जैसे आप हमेशा से दबंग बोलते हैं, वकला के लिए बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए बोलते हैं, लोगों के लिए बोलते हैं, आपको माजी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ा। क्या समझते हैं जो है अब उनके बाद नंबर आपका तो नहीं है कहीं, या कहीं आपका सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं होने जा रहा? सर ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ पे मेरा रिज़्क लिखा हो, अगर मेरा जिस जगह पे भी रिज़्क लिखा हो मैंने खाना, जिधर मुझे मौत आनी है उधर मुझे मौत आनी है, जिधर मैंने जाके रिज़्क खाना, जिधर मुझे कोई मुसीबत आनी, ये सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है। इंसान ने जो फसाद से सारा सिस्टम दिया हुआ है, ये सिस्टम गलत है। अल्लाह ताला के हाँ भी हमने पेश होना है, हमने मरना भी है, किसी को मरना याद नहीं है। जिनने मरना है उन्हें ये पता कि दुनिया में हम क्या करने आए हैं। एक काजी का म्यार देख लें, एक वकील का म्यार देख लें। आज हमारे मुल्क में जितने अदारे हैं जो सच की बात करता है उसका गला दबा लेते हैं। क्या सच बोलना जुर्म है? हमारा मजहब कहता है झूठ बोलो, हमारा कानून कहता है झूठ बोलो। कौन कहता है झूठ बोलो? हमेशा सच की जीत होती है, सच बोलना चाहिए, हिम्मत इंसान के अंदर होनी चाहिए सच बोलने की। हमें ये पढ़ाया लिखाया गया है कि हम झूठ बोलें, हम बदयांती करें, हम करप्शन करें,
ہم گندے لوگوں کا ساتھ دیں، یہ ہمیں ہماری تربیت ہے، ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں نے سچ کی بات کرنی ہے۔ ہمیں وکلا کو سبق ہی یہی دیا گیا، بقایا زندگی موت خدا کے ہاتھ میں کیا کہ سر خدشہ تو نہیں ہے کہیں آپ کو بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے؟ خدشہ ہو نہ ہو اس سے ہم نہیں ڈرتے، ہاں وکلا نے اگر ڈرنا شروع کر دیا نا، میں ان وکلا کو بھی کہتا ہوں جو قانون کی وائلیشن کرتے ہیں، اپنے وکلا کمیونٹی بھائیوں کا ساتھ نہیں دیتے، وہ بھی ساتھ دیں۔ اگر ایک ایک کر کے اگلا میں آپ کو یہ بتا دوں، آج شیر افضل مروت کی باری آئی ہے، کل کسی اور کی آئے گی، پرسوں کسی اور کی آئے گی، یہ ہاتھ بڑھتا جائے گا۔ اور میں یہ جو ہماری جوڈیشری اس کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں، جہاں بھی خون شاپ مارا جاتا ہے تو وکلا آپ کا ساتھ دیتے ہیں، بار اور بینچ اکٹھے ہوتے ہیں، تو آگے جس طرح کی سچویشن بنتی جا رہی ہے وکلا نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، یہ آپ بھول جائیں کہ وکلا آپ کا ساتھ دیں گے، ہم تو کم از کم نہیں دیں گے جب آپ وکلا کا ساتھ نہیں دیں۔ عدالتوں کے اندر سے وکلا کو اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، کیا وکیل کی کورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اسی طرح اگر کوئی جوڈیشری کو کھینچے تو کہاں تک بات چلی جاتی ہے؟ تو یہ سارے کا سارا سسٹم غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سارے اداروں کو اپنے اپنے کام ہونا چاہیے، اور یہ الیکشن کروا دیں، الیکشن کروا دیں، میرٹ پہ الیکشن کروا دیں تو سارا مسئلہ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کروانا نہیں چاہتے، اس سے بھاگ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کی گرفتاری کے خلاف شیر آپ افضل کوئی مروت نیا صاحب عمل کو کچھ تیار نہیں کیا ہوگا، گیا شیر ہے؟ افضل مروت کے سار پوری بار کلوتی کھڑی ہیں، بار کونسل کھڑی ہیں، کھڑی تو سارے ہیں، وکلا اس کا کھڑے ہیں، کیا لائے اور عمل کیا ہے؟ آگے احتجاج کریں گے، احتجاج کورٹ میں جائیں اسٹرائک گے؟ ہے۔ آج اسٹرائک دی، پنجاب پر کونسل نے بھی اسٹرائک دی، ساری بار نے بھی اسٹرائک دی، ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگلا جو لاہ عمل ہونا، یہ اگر نہیں اس کو چھوڑ دے تو ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے، دھرنے بھی دیں گے اور اسٹرائک بھی کریں گے۔ ہم کام کو یہ سارا جتنا ہے، یہ جوڈیشری کا جتنا یہ نظام عدل کا صاحب ہے، یہ ہم بین کر دیں گے۔